स्कूल से आने के बाद वी जब घर जाते हैं, जिन से कहते हैं हियोंग क्या आप मुझसे गुस्सा हैं। तभी जिन कहते हैं जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों डिनर करेंगे। वी सोचते हैं मन में कि वो अभी भी मुझसे गुस्सा हैं। तभी जिन कहते हैं जाओ। वी कहते हैं हियोंग प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे नाराज़ मत हो। जिन कहते हैं लेकिन क्यों मेरा बच्चा। वी कहते हैं आज जो कॉलेज में हुआ। जिन ने कहा ये पहली बार है, इसलिए कोई बात नहीं, आप सच में एक प्यारे दोस्त हैं और मेरे छोटे भाई। ये सिर्फ़ एक गलती है, मुझे आप पर गर्व है कि आप मेरे छोटे भाई हैं, इसलिए जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है, ठीक है। वी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है हियोंग। दूसरी तरफ जेके के घर पर जेके अपनी खिड़की पर खड़े होकर वी को याद करते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और अब ये 2 दिन तक मैं तुमसे नहीं मिल पाऊँगा क्योंकि ये छुट्टियाँ। तभी वहाँ पर जेके के जो नौकर होते हैं वो आकर कहता है प्रिंस डिनर तैयार है, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जेके कहते हैं चलो चलते हैं। दूसरी तरफ वी खाना खा के जब अपने बिस्तर पर लेटते हैं, वो भी जेके को याद करते हैं और कहते हैं 2 दिन तक जंगल बुक को मैं नहीं देख पाऊँगा, छुट्टी का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। फिर कहते हैं हाँ मैं उसके घर जा सकता हूँ। फिर कहते हैं मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कल तुम्हारे घर आऊँगा और हंसने लगते हैं। दूसरे दिन सुबह जेके अपने घर पर बुक पढ़ते हैं और वी को याद करते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तभी वहाँ पर एकदम से आवाज़ आती है तो जेके कहते हैं कौन है। देखा तो वहाँ पर वी है। वी कहते हैं ये विंडो। जेके कहते हैं तियोंग आप। वी खड़े होकर हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं हाय मेरे दोस्त, कैसे हो तुम, गुड मॉर्निंग। जेके कहते हैं ये लड़का, मैं इसका क्या करूं। लेकिन मन में कहते हैं मुझे खुशी है कि आप यहाँ पर हैं। वी कहते हैं आप खुश नहीं हैं जंगल बुक, मैं यहाँ हूँ। जेके कहते हैं मैं खुश हूँ। फिर वी कहते हैं जंगल बुक आप क्या कर रहे हैं। जेके ने कहा तियोंग मैं होमवर्क कर रहा हूँ। ओ आप स्मार्ट जंगल बुक हैं। जेके कहते हैं ओ ताई आप मेरे साथ हैं। वे कहते हैं आपके साथ जंगल बुक होमवर्क। जेके कहते हैं और आप क्या सोच रहे हैं, आपका गंदा दिमाग। वी कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा आपको जंगल बुक। जेके बिल्कुल वी के नज़दीक जाके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ताई। तभी वी मन में सोचते हैं जंगल बुक तुम मेरे इतने पास क्यों हो। जेके कहते हैं तुम और मैं। वी कहते हैं वो मेरे साथ क्या कर रहा है। उसने कहा वो और मैं। तभी जेके कहते हैं होमवर्क करते हैं यार। वी कहते हैं क्या। जेके कहते हैं यहाँ आओ ताई। वी ने कहा मुझे इन किताबों से नफ़रत है। जेके कहते हैं तियोंग। जेके और वी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। तभी वी कहते हैं ये कौन सा विषय है, गणित। जेके ने कहा हाँ। वी कहते हैं लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे नफ़रत है। जेके कहते हैं ये दिलचस्प है, चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। वी कहते हैं ओह सच में, तो ठीक है। जेके कहते हैं ताई। वी कहते हैं तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। तभी थोड़ी देर बाद वी सो जाते हैं और जेके देखते हैं वी सो गए तो वी को गोदी में उठाते हैं और पलंग पर लिटाते हैं और कहते हैं ओह ये बहुत भारी है। और फिर वी की तारीफ़ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद जेके वहाँ से चले जाते हैं वी को सुला के और शाम को वापस आते हैं तो देखते हैं कि वी अभी भी सो रहे हैं। तभी जेके वी को उठाते हैं और कहते हैं ताई उठो, रात हो गई है। वी नींद में होते हैं और कहते हैं माँ मुझे और सोने दो। जेके कहते हैं ताई ये माँ नहीं है, मैं हूँ जंगकुक। वी कहते हैं जंगल बुक मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड। जेके कहते हैं क्या। वी कहते हैं वो जंगल बुक। उसके बाद वी उठते हैं और जेके से टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या हुआ है। जेके कहते हैं शाम के 7:30 बज गए हैं। वी कहते हैं भगवान 7:30 बज गए, मेरी माँ मेरी चिंता कर रही होगी, मुझे जाना होगा जंगल फूड। तभी जेके कहते हैं ओह आप जा रहे हैं, प्लीज़ आप मत जाइए। वी कहते हैं जंगल बुक लेकिन। वी कहते हैं ठीक है आप ऐसा चाहते हैं तो मैं यहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे हियोंग को आप फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं यहाँ हूँ। जेके कहते हैं ओह सच में आप यहीं रुकेंगे। जेके कहते हैं आपका धन्यवाद। उसके बाद वहीं पे शुगा आते हैं और कहते हैं ओ लव बर्ड्स आओ डिनर तैयार है।
वी कहते हैं हाँ हियोंग हम आ रहे हैं। वी जेके से कहते हैं जाते हुए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। बाहर जाते ही वे चिल्लाते हैं, ओ तेरी जंगल बुक बिल्ली, यहाँ आओ, तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, मैं खो जाऊँगा। जेके और शुगा हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ हम आ रहे हैं। उसके बाद नीचे खाने की टेबल पर जेके, आरम और शुगा बैठे होते हैं। आरम कहते हैं जंगकुक आप ठीक हैं, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जेके कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो हियोंग। मॉम डैड यहाँ कब आ रहे हैं? आरम कहते हैं 2 दिन में जंगकुक। शुगा कहते हैं दोस्तों ये सब छोड़ो, ताई कहाँ है? जेके कहते हैं मेरा ताई कहाँ है? आरम कहते हैं उसका ताई। शुगा कहते हैं ओ जंगकुक तुम बहुत बढ़िया हो। तभी अचानक से ज़ोर से म्यूज़िक बजने की आवाज़ आती है और शुगा कहते हैं हे भगवान इतनी तेज़ म्यूज़िक किसने चला रखा है, चलो चलते हैं देखते हैं कौन है। जाकर देखते हैं तो वी बहुत तेज़ गाना बजा के डांस कर रहे होते हैं और कहते हैं कितना अच्छा गाना है, ये मेरा फेवरेट गाना है। तभी जेके जाकर उसको बंद कर देते हैं तो वी चिल्लाते हैं जंगल बुक तुमने ये क्या किया? तभी जेके कहते हैं देर रात हो गई है और पड़ोस के लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है? वी कहते हैं लेकिन, जेके कहते हैं बस चुप रहो। जेके कहते हैं चलो यहाँ आओ, तो वी मन में कहते हैं ओह मेरा दिल। उसके बाद वो सब खाना खाते हैं और सोने जाते हैं। बेड पे जाके जेके सो जाते हैं और वी उनके बराबर में लेटे होते हैं और कहते हैं जंगल बुक वह सो रहा है, ओह वह कितना प्यारा है, वो बहुत सुंदर है, मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल करूं? तभी जेके कहते हैं ताई। तभी वे एकदम से कहते हैं ओ तेरी जंगल बुक तुम अभी तक सोए नहीं? जेके कहते हैं गुड नाइट माय बेबी। वी कहते हैं क्या? ओ गुड नाइट बेबी। थोड़ी देर बाद जब दोनों सो जाते हैं तो वी कभी अपना हाथ और कभी पैर जेके के ऊपर रखते हैं तो जेके की नींद खुल जाती है। जेके देखकर पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं, फिर जैसे ही वी के चेहरों को देखते हैं बस उन्हें प्यार आ जाता है और कहते हैं तुम बहुत प्यारे हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम सिर्फ मेरे हो और सिर्फ मेरे। दूसरे दिन सुबह पार्क में शुगा एक्सरसाइज करते हैं और घूमते हैं और कहते हैं सुबह की हवा कितनी अच्छी होती है, क्या आपको तरोताज़ा कर देती है। तभी शुगा को आवाज़ सुनाई देती है 1 2 3। शुगा कहते हैं ये किसकी आवाज़ है? शुगा जैसे ही पलट कर देखते हैं तो वहाँ पे हॉबी और जिमिन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो शुगा कहते हैं ओह मेरा मोची। शुगा उनके पास जाते हैं और कहते हैं हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हॉबी कहते हैं हे बिल्ली तुम यहाँ, गुड मॉर्निंग। तभी जिमिन अपने मन में सोचते हैं मेरा दिल और इस लड़के को देखो ये मुझे देख रहा है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, भगवान मेरी मदद करो, मुझे बहुत शर्म आ रही है। जिमिन जैसे शर्माते हैं तो हॉबी देखकर मन में कहते हैं इसे क्या हो गया, और शुगा को देख के कहते हैं इस बिल्ली को देखो कैसे हंस रहा है। उसके बाद हॉबी कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो बिल्ली? शुगा कहते हैं मैं विटामिन ले रहा हूँ। हॉबी कहते हैं विटामिन? शुगा कहते हैं हाँ विटामिन, क्योंकि तुम एक धूप की तरह दिख रहे हो, इसलिए मैं सही हूँ ना? तो हॉबी शर्माने लगते हैं। हॉबी शर्माते हुए कहते हैं धन्यवाद। तभी जिमिन चिल्लाते हैं हॉबी। हॉबी कहते हैं क्या हुआ भाई, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? शुगा मन में कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें जेलस हो रही है। उसके बाद आराम आते हैं वहाँ पर और आवाज़ लगाते हैं शुगा आपका काम हो गया तो चले। तभी आरम कहते हैं ओह हॉबी और जिमिन आप भी यहाँ पर हैं। आरम कहते हैं आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, आप लोग भी यहाँ पर एक्सरसाइज करने आते हैं? जिमिन कहते हैं हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा आरम। तभी वहाँ पर जिन आ जाते हैं और कहते हैं हे इतने सारे दोस्त। जिमिन कहते हैं ओह हियोंग आप भी यहाँ पर हैं? जिन कहते हैं हाँ। आरम देखते हैं और हैरान हो जाते हैं जिन को देखकर। तभी जिन कहते हैं तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। सब हैरानी से जिन का चेहरा देखते हैं तो जिन कहते हैं आप लोग इतनी हैरानी से मुझे क्यों देख रहे हो, हम पहली बार मिले हैं। आरम कहते हैं सॉरी मुझे माफ़ करना, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिन जिन कहते हैं ओह आपको मेरा नाम कैसे पता चला? आरम ने कहा मुझे जिम ने बताया, वैसे मेरा नाम नामजुन है और ये मेरा छोटा भाई शुगा है। जिन जैसे ही शुगा को देखते हैं वो कहते हैं कि तुम बिल्ली की तरह दिख रहे हो। शुगा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये बहुत गलत है। जिन कहते हैं वो तुम्हें गुस्सा भी आता है? तभी सब हंसने लगते हैं और उसके बाद शुगा भी उनके साथ हंसने लगते हैं।
दूसरी तरफ जेके घर पर होते हैं और अपने कमरे में कहते हैं कि तुम्हारे बिना ये कमरा कितना बेकार है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, फिर से यहाँ आ जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो।